कहानी की शुरुआत होते ही हमने ब्रेनिगन नाम के एक आदमी को देखा जो कि जंगल में किसी से बचकर तेजी से भाग रहा था और घोड़े पर सवार तीन आदमी जिनमें से एक का नाम ड्यूगन, दूसरे का स्टिलवेल और तीसरा केचम है। वो ब्रेनिगन से किसी का पता जानने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तभी इनमें से एक आदमी गोली चलाता है जो कि ब्रेनिगन के पैर पर जाकर लगी और वो नीचे गिर गया। इसके बाद केचम आकर ब्रेनिगन को पीटने लगता है और उससे उसके साथी का पता पूछता है, लेकिन बावजूद इसके भी ब्रेनिगन उन्हें कुछ नहीं बताता। जिसके बाद ये लोग उसके गले में एक रस्सी डालकर उससे तब तक खींचते हैं जब तक कि उसने अपने साथी का नाम ना बता दिया। जब इन्हें उसके साथी का पता लग गया तो ये लोग ब्रेनिगन को उसी रस्सी से गला घोटकर उसकी जान ले लेते हैं। इसके बाद हमने हेनरी नाम के एक बूढ़े आदमी और उसके बेटे वाइट को देखा जो कि अपने खेतों में काम कर रहे थे। वैसे तो हेनरी न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था और वो दुनिया के कई सारे देश भी घूम चुका था, लेकिन बाद में ये किसान का प्रोफेशन चुनकर एक छोटे से गांव ओक्लाहोमा में रहने लगा। हेनरी की वाइफ की मौत हो चुकी है, लेकिन अक्सर उसका साला उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता रहता था। वैसे तो ये लोग यहाँ पर अपनी सुकून से जिंदगी बिता रहे होते हैं, लेकिन अक्सर हेनरी और उसके बेटे वाइट में कहासुनी होती रहती, क्योंकि उसका बेटा वाइट किसान बनकर नहीं रहना चाहता बल्कि वो दुनिया में घूमना चाहता था और साथ ही बंदूक चलाना भी, लेकिन हेनरी उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। खैर एक दिन जब ये लोग अपने खेत में काम कर रहे थे तो उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया जिसकी पीठ पर खून लगा हुआ था। तो ये लोग उस घोड़े को अपने खेत में ले आए। इसके बाद हेनरी अपने घोड़े पर बैठकर अपने खेत की तलाशी लेने लगा, जहां पर उसे एक लड़का जख्मी हालत में पड़ा हुआ दिखा। उस लड़के को गोली लगी हुई थी तो हेनरी कुछ मिट्टी उस लड़के के जख्म पर लगा देता है, जिसके बाद उसने एक कपड़ा उस पर बांध दिया। जिसके बाद यहाँ पर हेनरी को एक गन और पैसों से भरा हुआ एक बैग भी दिखा तो वो समझ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब हेनरी इस सब लफड़े में पड़ना नहीं चाहता था तो वो अपने घोड़े पर बैठकर यहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि यार इस लड़के को तो इस तरह से छोड़ना सही नहीं रहेगा। इसलिए हेनरी वापस लड़के के पास आता है और उसका बैग और गन उठाकर यहाँ पर सभी निशानों को एक लकड़ी की टहनी से मिटा दिया ताकि कोई सबूत पीछे न बचे। जिसके बाद वो उस लड़के को अपने साथ लेकर घर आ गया। जिसके बाद हेनरी और उसके बेटे वाइट ने जख्मी लड़के के जख्मों पर दवाई लगाई और उसके सामान को अपनी अलमारी में रख दिया। हेनरी जब उस लड़के का सामान रख रहा था तो उसका बेटा वाइट नीचे से छिपकर वो सब देख रहा था। अगली सुबह हेनरी देखता है कि अगर इस लड़के के कंधे से गोली नहीं निकाली गई तो ये लड़का मर सकता है, तो इसीलिए उसने शहर से जाकर डॉक्टर लाने के बारे में सोचा। लेकिन जाने से पहले हेनरी ने उस लड़के के हाथों को रस्सी से बांधकर बेड से बांध दिया, साथ ही उसके पास टेबल पर चाकू भी रख दिया। खैर अब हेनरी जब यहाँ से चला जाता है तो वाइट बाद में उस अलमारी की तलाशी लेने लगा जहाँ पर उसे वो गन और पैसों से भरा बैग मिल जाता है। खैर उसने उस पैसों के बैग को तो रख दिया, लेकिन गन लेकर बाहर आ गया जहाँ वो एक बोतल पर निशाना लगाने लगा और काफी कोशिश करने के बाद वो उस बोतल को शूट कर ही देता है। वहीं अंदर उस लड़के करी को भी बेहोशी में भी गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। साथ ही उसे ये भी ख्याल आ रहे थे कि उसका घर जल रहा है और उसकी फैमिली को मार दिया गया। इसके बाद वाइट वापस घर में आता है और उस बॉक्स को ओपन करता है जो कि हेनरी ने इससे काफी सालों से छिपा कर रखा हुआ था। जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक गन और कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़े थे। न्यूज़पेपर के टुकड़ों को पढ़ने पर उसमें कुछ क्रिमिनल्स का नाम भी लिखा हुआ था। वहीं हेनरी जब डॉक्टर को लेने शहर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में वही तीन आदमी मिले जो कि कली को ढूंढ रहे थे। उन्हीं तीन आदमियों में से स्टिलवेल ने नीचे उतरकर देखा कि यहाँ पर किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। वो समझ गए कि कली के साथ कोई और है, इसलिए डाउट होने पर वो वहाँ पर गोलियां चलाने लग गए। तो इसीलिए हेनरी यहाँ से जल्दी से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वाइट ने जब कमरे में आकर देखा तो पाया कि कली का एक हाथ रस्सी से बंधा हुआ है और दूसरा कंबल के अंदर है। जब इसने उसका दूसरा हाथ छूने की कोशिश की तो कली ने इसे पकड़ लिया, क्योंकि वो इतनी देर से बेहोशी का नाटक कर रहा था। कली ने जल्दी से टेबल पर रखा चाकू उठाया और वाइट पर हमला कर दिया। तो वाइट ने उसे समझाया कि मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। इतने में ही यहाँ पर हेनरी आ गया और कली पर हमला करके वाइट से दूर कर दिया। जिसके बाद वो उसे एक कुर्सी पर बांध देता है। उसने सोचा कि शहर से डॉक्टर लाने में बहुत खतरा है, इसीलिए वो एक चाकू गर्म करके कली की गोली निकालते हुए उससे पूछने लगा कि कौन है वो। तो कली ने उससे कहा कि मैं एक वकील हूँ और यहाँ बहुत खतरा है, तुम चले जाओ यहाँ से, इससे पहले बहुत देर हो जाए। अब हेनरी ने कली की गोली तो निकाल दी थी और इससे पहले वो उससे कोई और सवाल करता वो तीन लोगों से यहाँ आते हुए दिखाई दिए।
जिसके बाद हेनरी कली की वो गन निकालता है लेकिन उसमें कोई भी गोली नहीं थी। जिसके बाद वो उसमें गोलियां रिलोड करके घर से बाहर आ गया। फिर केचम ने हेनरी से कहा कि हम एक लड़के को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम कली है, वो काफी खतरनाक क्रिमिनल है। अब यहाँ पर केचम हेनरी से उसके बारे में कुछ सवाल करने लगा और जब उसे पता लगा कि हेनरी का पूरा नाम हेनरी मकार्टी है तो वो चौंक गया, क्योंकि वो जानता था कि कुछ सालों पहले ये एक खूंखार क्रिमिनल था, क्योंकि उसका नाम भी मकार्टी था। जिसके बाद हेनरी ने कहा कि मैंने कली नाम के किसी लड़के को नहीं देखा, और वो इन तीनों से यहाँ से जाने को कहता है। लेकिन जाने से पहले ये लोग उससे कहते हैं कि रात में अपने घर के दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना। इसके बाद हेनरी घर में जाकर व्हाइट को एक थप्पड़ जड़ता है, क्योंकि उसने वो गन चलाई थी। व्हाइट कहता है कि पापा मैं बस देखना चाहता था गन कैसे चलाई जाती है, क्योंकि आज तक मैंने गन नहीं चलाई है। ये सुनकर वो उसे एक और थप्पड़ लगाता है, जिसके बाद वो गुस्से में यहाँ से चला गया। इसके बाद हेनरी कली के पास फिर से आता है पूछताछ करने के लिए, तो कली उसे बताता है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, बल्कि वो तीनों बैंक चोर हैं, क्योंकि उन लोगों ने मेरे सभी साथियों को मारकर ये पैसे चुरा लिए थे। हालांकि मैंने ये पैसे उनसे ले लिए थे और पैसों को बचाने के चक्कर में ही मेरे गोली लग गई थी और मैं घोड़े से गिरकर बेहोश हुआ था, और होश आने पर मैंने खुद को तुम्हारे पास पाया। यहाँ पर कली ये भी सोच रहा था कि केचम ने हेनरी को गोली क्यों नहीं मारी, क्योंकि वो जानता था कि वो तीनों लोग यहाँ वापस जरूर आएंगे। वहीं वो तीनों आपस में बात कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पैसों के लालच में हेनरी उनसे झूठ बोल रहा है और वो कली की मदद कर रहा है। तो ड्यूगन कहता है कि हमें हेनरी को शूट कर देना चाहिए था, क्योंकि हम तीन थे और वो अकेला। तो केचम ने कहा कि बात कुछ और है, क्योंकि हेनरी को पैसों का लालच नहीं है, क्योंकि हेनरी के गन पकड़ने का तरीका किसी शातिर क्रिमिनल जैसा था, ना कि किसी किसान की तरह। तो अब इसीलिए ड्यूगन हेनरी पर नजर रखने लगा। रात में हेनरी ने व्हाइट से घर के अंदर रहने को ही कहा, क्योंकि घर के बाहर खतरा हो सकता था। जिसके बाद हेनरी करी को खाना खिलाता है, तो करी उससे पूछता है मुझे बांध कर क्यों रखा गया है। इसके बाद हेनरी ने करी से उसके काम के बारे में पूछा, तो करी ने उसे सारी बात बताई जिनके साथ वो काम करता था, और हेनरी उन सभी लोगों को जानता था जिनके नाम करी बता रहा था। साथ ही करी ने व्हाइट पर हमला करने के लिए हेनरी से माफी भी मांगी, कहा कि मैं नई जगह पर था इसलिए मैं डर गया था। बाद में करी ने हेनरी से कहा कि मुझे लगता है शायद हम पहले भी मिल चुके हैं, जिस पर हेनरी इनकार करता है और उसके हाथों पर बंधी रस्सियां भी खोल दी। खैर अब हेनरी ने करी की गन वापस देते हुए उससे यहाँ से चले जाने को कहा, क्योंकि वो तीनों आदमी यहाँ कभी भी वापस आ सकते थे। लेकिन इतने में ही ड्यूगन ने यहाँ आकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। करी ने वापस से ड्यूगन पर गोलियां चलाने की कोशिश की, तो व्हाइट यहाँ देखने आ गया कि क्या चल रहा है। तो एक गोली व्हाइट के कंधे को छूकर निकल गई और करी अपने जख्म की वजह से बेहोश हो गया। जिसके बाद हेनरी उसकी गन उठा लेता है और ड्यूगन चुपके से इनके घर में आ घुसा, और वो हेनरी के मूवमेंट होते ही नीचे से उस पर गोलियां चलाने लगा। ये देखकर हेनरी ने अपने बेटे को एक गन देते हुए निशाने लगाने के उसे कुछ तरीके सिखाए। ड्यूगन का ध्यान भटकाने के लिए उसने एक बुक फ्लोर पर फेंकी और यहाँ से भाग गया। जिसके बाद वो अपनी राइफल उठाकर ड्यूगन पर गोलियां चलाने लगा। अब ड्यूगन अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगा कि तभी एक गोली आकर उसके पैर में लगी और इससे वो नीचे गिर गया। तो हेनरी ने आकर उसे पकड़ लिया और उससे सवाल पूछने लगा, लेकिन ड्यूगन ने उसे कोई भी बात बताने से इनकार कर दिया। तो हेनरी ने उसकी जान ले ली। जिसके बाद हेनरी ड्यूगन की लाश को एक जानवर को खिलाने ले गया ताकि कोई सबूत पीछे ना बचे, और इसी बीच उसे उसके हाथ पर एक गैंग का निशान नजर आया। खैर अब इसके बाद हेनरी अंदर आकर व्हाइट के हाथ पर दवाई लगाने लगा। व्हाइट ने हेनरी से उसके पास्ट के बारे में सवाल किए, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बताता और चुप रहा। इसके बाद हेनरी ने कली को देखा, लेकिन वो सपने में था, जो कि अपना घर जलता हुआ देख रहा था। इसके बाद हेनरी ने अपनी गन ली और घर के बाहर जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ केचम और स्टिलवेल अन को ढूंढ रहे थे, जो कि उन्हें शिकार करते हुए मिल गया। वो अर्ल से हेनरी के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन वो इन्हें कुछ भी नहीं बताता, जिससे इन्हें गुस्सा आ गया और वो अर्ल को एक घूंसा मारकर बेहोश कर देते हैं। उधर हेनरी और व्हाइट करी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो यहाँ से जा सके, लेकिन करी खड़ा नहीं हो पा रहा था। साथ ही वो इन दोनों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं उनका मुकाबला अकेले कर लूंगा। लेकिन व्हाइट यहीं रुककर अपने घर को बचाना चाहता था, लेकिन हेनरी करी की बात मानता है और वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से जाने की तैयारी करने लगा। और जैसे ही वो सामान लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचे, तो हेनरी देखता है कि केचम और स्टिलवेल कुछ गुंडों को लेकर उसके घर के तरफ चले आ रहे हैं। ये देखकर हेनरी और व्हाइट घर के अंदर चले जाते हैं और बाहर से केचम उन्हें आवाज लगाता है कि अगर तुम लोग करी को मेरे हवाले कर दोगे तो हम लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन हेनरी ऐसा करने से मना कर देता है। तो केचम उससे कहता है कि हमने अर्ल को बंदी बना लिया है और वो काफी बुरी हालत में हमारे पास है। ये सुनकर तो हेनरी को गुस्सा आ गया और वो अपनी राइफल निकाल लेता है और एक गन अपने बेटे को देते हुए उसे घर में ही रहने को कहता है। साथ ही कहता है कि खिड़की से दूर रहना और जब जरूरत हो तभी गोली चलाना।
जिसके बाद हेनरी केचम के सामने आकर खड़ा हो गया तो केचम उससे कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम शरीफ आदमी नहीं हो, तो तुम कौन हो हमें बता ही दो। साथ ही उसने कहा कि अगर तुम कली को हमें दे दोगे तो अर्ल को हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। लेकिन हेनरी ने ये डील इनकार कर दी तो केचम को गुस्सा आ गया और वो अर्ल पर गोली चला देता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। ये देखकर व्हाइट को भी गुस्सा आ गया, इसलिए वो बाहर आकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अब केचम भी इन पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन हेनरी ने जल्दी से व्हाइट को घर के अंदर धक्का दे दिया, लेकिन एक गोली कली के पैर पर आकर लग गई। अब व्हाइट की इस गलती की वजह से हेनरी ने उस पर बहुत गुस्सा किया। कली ने जब ये बातें सुनी तो उसे समझ आ गया कि ये वही बच्चा बिली है जो कि उस रात आग में वहां से बच करके भाग गया था। लेकिन हेनरी ने कली की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी गोलियां और राइफल लेकर घर के बाहर आ गया और यहाँ आकर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे केचम के कई सारे लोग मारे गए। जिसके बाद हेनरी खिड़की में से कूदकर फिर से घर के अंदर आ गया। अंदर से कली भी गोलियां चलाकर कुछ गुंडों को मार देता है, जिसके बाद बचे हुए गुंडों ने हेनरी के घर को चारों ओर से घेर लिया। जब हेनरी ने ये देखा तो वो एक चाकू लेकर पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया और पीछे आकर दो गुंडों को तो चाकू से निपटाया और एक को गोली से उड़ा दिया। जिसके बाद हेनरी स्टिलवेल के सामने आ जाता है और स्टिलवेल हेनरी पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो हेनरी तक पहुंचता हेनरी ने उसे शूट करके खत्म कर दिया। अब सिर्फ केचम बचा था जिसने चुपके से हेनरी पर हमला किया, जिससे हेनरी जख्मी हो गया। हेनरी जंगल की तरफ भागने लगा और केचम भी उसका पीछा कर रहा था। जिसके बाद ये लोग एक पेड़ के पीछे छिपकर एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगे। जिसके बाद हेनरी ने केचम के पैर और कंधे पर गोली मार दी, जिससे केचम नीचे गिर गया और फिर हेनरी उसके पास आता है। इससे पहले केचम हेनरी पर गोली चलाता, इससे पहले ही हेनरी उसे शूट करके खत्म कर देता है। इसके बाद हेनरी घर आता है और कली के जख्म को देखता है, साथ ही से उसके हाथ पर वो निशान नजर आता है जो कि उसे ड्यूगन के हाथ पर नजर आया था। लेकिन तभी कली ने हेनरी को गोली मार दी और उससे कहा कि मैं शरीफ जरूर हूँ लेकिन इतना भी शरीफ नहीं। करी और उसके आदमी केचम के साथ काम किया करते थे, लेकिन जब करी को पता लगा कि केचम उन्हें मारने वाला है तो वो पैसे लेकर वहां से भाग गया। लेकिन हेनरी अभी मरा नहीं था और करी उसे मारने के लिए फिर से खड़ा होता है, लेकिन तभी व्हाइट पीछे से आकर करी को शूट कर देता है। व्हाइट अपने फादर की जान बचाना चाहता था, लेकिन हेनरी ने उससे मना कर दिया। कहता है कि बेटा बहुत देर हो चुकी है। साथ ही उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटा जब तुम बाहर की दुनिया में जाओगे तो तुम्हें बिली नाम के बच्चों के बहुत सारे किस्से सुनने मिलेंगे, लेकिन उनमें से कुछ ही किस्से सच होंगे। फिर हेनरी ने व्हाइट से कहा कि बेटा मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ आकर रहना शुरू किया था और मुझे पूरा यकीन है तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। और ये कहते ही हेनरी ने दम तोड़ दिया। ये देखकर व्हाइट की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद उसने अपने फादर को अपनी मोम की कब्र के पास दफन कर दिया और अपना सामान पैक करके घोड़ों पर लाद कर इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए दूसरी जगह पूरी दुनिया घूमने के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस फिल्म की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।